नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में पढ़ रहे हैं अपन कि जैविक अपशिष्ट, जो भी पशुओं का जैविक अपशिष्ट है, यानी कि जो भी वेस्टेज है, जैसे गोबर है, मूत्र है, बिछावन है, तो आदि वेस्टेज के बारे में अपन आज के इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद है वह फार्म यार्ड मैन्यूर यानी कि FYM है, या वर्मी कंपोस्ट, या हरी खाद, या कंपोस्ट। बात करें अपन वर्मी कंपोस्ट की, तो वर्मी कंपोस्ट में जो NPK की मात्रा होती है, NPK की जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन होती है 1.5 से 2.5%, जबकि फास्फोरस की जो मात्रा होती है 1.6 से 1.8%, वह 1 से 1.5% जो कि पोटास की मात्रा होती है वर्मी कंपोस्ट में। जबकि बात करें अपन FYM की, जो कि इसमें NPK की मात्रा होती है 0.5, 0.25 व 0.5, यानी कि नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% व पोटास की मात्रा 0.50%। तो भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद जो है वह है फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर तैयार किया गया उत्तम किस्म का कंपोस्ट कहलाता है। FYM फार्म यार्ड मैन्योर, या वर्मी कंपोस्ट, या हरी खाद, या इनमें से कोई नहीं। केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर तैयार किया गया उत्तम किस्म का जो कंपोस्ट है वह कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान की परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? फेरेटिमा इलोंगेटा, या पेरेनिप्स आर्विसो। सो दोस्तों इसको कर लेना आर्वोसी कोली, आर्वोसी कोली है यहाँ पे, पेरेनिप्स आर्वोसी कोली, या आइसिनिया फोइटिडा। तो राजस्थान की परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की जो सर्वोत्तम प्रजाति है वह है आइसिनिया फोइटिडा। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केंचुओं का प्रयोग किया जाता है? एपिजिक, डायोजिक, या इंडोजिक, या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन इंडोजिक केंचुए की, जो कि यह 90% तो मिट्टी खाते हैं, जबकि 10% जो है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, जो कि सबसे अधिक गहराई पर रहते हैं। जबकि बात करें अपन डायोजिक की, जो कि ये मीडियम साइज़ यानी कि एपिजिक व इंडोजिक के बीच में रहता है, यानी कि 1 से 3 मीटर की गहराई पर स्थित होता है। जबकि बात करें अपन एपिजिक, जो कि ये 90% तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 10% जो है मिट्टी खाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो केंचुओं का प्रयोग किया जाता है वह एपिजिक केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 30 दिन में, 40 दिन में, या 45 दिन में, या 60 दिन में। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वह 2 महीने यानी कि 60 दिन, 2 महीने या 60 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। वर्मी कंपोस्ट जो है 60 दिन में तैयार हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जल निकास के लिए कौन से केंचुओं का उपयोग किया जाता है? एपिजिक, डायोजिक, या इंडोजिक। बात करें अपन एपिजिक केंचुओं की, जो कि ये 1 मीटर से कम गहराई पर रहते हैं। जबकि डायोजिक जो केंचुए होते हैं वह
मीडियम साइज़ के होते हैं, मतलब कि एपिजिक व एंडोजिक के बीच में रहते हैं, जो कि 1 मीटर से 3 मीटर की गहराई तक रहते हैं, जबकि एंडोजिक जो केंचुए होते हैं यह 3 मीटर से अधिक की गहराई पर रहते हैं। जबकि जल निकास के लिए केंचुओं का प्रयोग किया जाता है वह एंडोजिक केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक प्रजननशील केंचुआ 6 माह में कितने केंचुए पैदा कर सकता है? 50, 100 या 200 या 250 केंचुए। जो एक प्रजननशील जो केंचुआ होता है वह 6 माह में लगभग 250 केंचुए पैदा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा देसी खाद की तुलना में कितने गुना अधिक होती है? 5 गुना, 8 गुना या 15 गुना या 20 गुना। बात करें अपन वर्मी कंपोस्ट में जो एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा होती है वह देसी खाद की तुलना में जो कि 8 गुना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गोबर की खाद के मुख्य 3 घटक हैं: गोबर, मूत्र, बिछावन या भूसा, गोबर, हरा चारा या गोबर, मूत्र है या साइलेज, भूसा, गोबर। जो गोबर की खाद होती है उसके 3 घटक, जो मुख्य 3 घटक होते हैं वह होते हैं गोबर, मूत्र और बिछावन। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर, जो कि गोबर, मूत्र व बिछावन, जो कि गोबर की खाद के मुख्य 3 घटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बायोगैस के संघटक है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या उपयुक्त सभी। बात करें अपन बायोगैस में जो मीथेन की मात्रा होती है वह होती है 50 से 75% के लगभग मीथेन की मात्रा पाई जाती है। जबकि CO2 जो होती है वह बायोगैस में 25 से 50% CO2 की मात्रा पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 2 से 8% के लगभग नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो बायोगैस के जो संघटक हैं वह मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वह नाइट्रोजन भी है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना डी आंसर। जबकि बायोगैस में इसी में पूछ ले कि मुख्य संघटक कौन सा है, तो वह जो सर्वाधिक मात्रा में होता है वह मुख्य संघटक होता है, यानी कि मीथेन, जो कि मुख्य संघटक है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं को क्रमशः नमी व तापमान की आवश्यकता होती है: 20% नमी व 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, या 30% नमी व 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, या 40% नमी व 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, या 50% नमी व 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो केंचुए होते हैं उनके लिए नमी जो चाहिए वह होती है 30 डिग्री सेल्सियस नमी व 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर, 30% नमी व 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बायोगैस बनाने की प्रक्रिया को डैश 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 भी कहा जाता है। बायोगैस बनाने की जो प्रक्रिया है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उसे वायवीय पाचन के नाम से जाना जाता है, या अवायवीय पाचन के नाम से जाना जाता है, या वायवीय ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। जो बायोगैस बनाने की प्रक्रिया है उसे अवायवीय पाचन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पालतू पशुओं के गोबर, मूत्र व बिछावन को गड्ढों में सड़ा कर तैयार की गई खाद कहलाती है।
उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या FOIM कहते हैं या हरी खाद कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन हरी खाद में आ जाएगी ढेंचा है, सनई है आदि जो है हरी खाद के लिए फसलें काम में ली जाती हैं। जबकि जो पालतू पशुओं के गोबर, मूत्र व बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर तैयार की गई खाद जो कहलाती है वह होती है फार्म यार्ड मैन्यूर यानी कि FYM। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केंचुओं को प्रजनन के लिए एवं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकता होती है प्रकाश की, अंधेरा की या अधिक तापमान की या इनमें से कोई नहीं। जो केंचुए होते हैं उनके प्रजनन के लिए जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उनके लिए आवश्यकता होती है अंधेरा की, जो कि छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। तो केंचुओं को छायादार स्थान चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में पशुधन फार्म अपशिष्ट के निपटान का तरीका है जैविक उर्वरक तैयार करना, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में या बायोगैस उत्पादन के लिए या उपयुक्त सभी। जैसे कि खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो पशुधन होते हैं उनका जो गोबर होता है उनको सुखाकर जो ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं वो सुखाकर काम में लिया जाता है गोबर को, जो कि उसे कंडे कहते हैं। तो उनको सुखाकर बाद में ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। जबकि जैविक उर्वरक में भी इसको काम में लिया जाता है। जबकि बायोगैस बनाने में भी इसका फार्म अपशिष्ट का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों डेली एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानने के लिए और टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर बाय GLK पर डेली शाम को 6 बजे क्लास डाली जाती है, जिसको देखना न भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और एनिमल अटेंडेंट व एग्रीकल्चर के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही है। तो इसका भरपूर लाभ उठाएं और दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।